हरे कृष्ण। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब कई बार हम देखते हैं कि भगवान के मंदिर के ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, कोई आके कोई सिरफिरा आके कुछ पत्थर फेंक दिया या कुछ गलत काम कर दिया, तो जब ठाकुर जी भगवान अपने खुद की मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, मूर्ति बन के बैठे रहते हैं और कई बार उनकी मूर्ति को ही तोड़ दिया जाता है, जब भगवान को ही तोड़ दिया जाता है, तो फिर वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? जब वो खुद अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उस देवालय की, उस मंदिर की, तो हमारी रक्षा क्या कर पाएंगे? तो देखिए, एक श्लोक है शास्त्र में, देवे तीर्थे यज्ञे मंत्रे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ये जो भगवान का जो रूप है, श्री विग्रह जो रूप है, ये किस लिए आया है? ये विग्रह के रूप में भगवान क्यों आते हैं, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। भगवान विग्रह के रूप में इसलिए नहीं आते ताकि वो अपने सर्वशक्तिमान अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। भगवान यहां पे आते हैं भक्तों के ऊपर करुणा करके, भक्तों की सेवा को लेने के लिए। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो प्रतिमा नहीं, वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात राम है, साक्षात विष्णु है, साक्षात शिव जी है। क्यों आते हैं वो? ताकि उनके भक्त उनके साथ जो संबंध बनाना चाहते हैं उसमें आसानी हो। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया और मेरी माँ रहती है इंडिया में, तो हो सकता है कि हम लोग फोन पे बात करते हो, लेकिन वीडियो कॉल करने में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे चेहरा दिखता है ना, या आसपास का माहौल दिखता है। फिर वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजेंगे, मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट भेजूंगा, तो और अच्छा लगता है, यादें और बढ़ती हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है, मनुष्य का ये स्वभाव है कि इंद्रियों को जब हम किसी वस्तु में लगाते हैं तो हमारा मन उस वस्तु में ज्यादा आसानी से लग पाता है। भगवान को जानने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि केवल भगवान को विग्रह के रूप से ही समझा जाए, लेकिन उससे ये कार्य आसान हो जाता है। ऐसे तो भगवान का नाम कीर्तन करने से ही हम भगवान की को हृदय में समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे, लेकिन हर कोई इस स्तर पे नहीं है कि हृदय में बैठे भगवान का दर्शन कर पाए। इसलिए हम सब सामान्य जनों के लिए यह आवश्यक है कि मंदिर जैसा स्थान हो जहां पर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। भाई मेरी इच्छा है कि मैं किसी के गाल को दबाऊं, मेरी इच्छा है किसी के पैरों को दबाऊं, मैं किसी के लिए कुछ सुंदर सुंदर चीजें करूं, है ना। तो अगर हम भगवान का वो दिव्य स्वरूप का विकल्प अगर भक्तों को देंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो भगवान से अपने हार्ट को कनेक्ट कर पाए, अपने हृदय से कनेक्ट कर पाए। इसलिए भगवान इस रूप में आते हैं। बाकी भगवान बोल के गए हैं गीता में ना, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। जब श्री कृष्ण और श्री राम साक्षात इस धरती पर मौजूद थे, तब भी दुर्योधन जैसे लोग कृष्ण को बांधने जा रहे थे, वो कृष्ण को मायावी छलिया कह रहे थे। रावण और उसके आसुरिक जन वो सोच रहे थे राम तो एक वनवासी है, उसको अपने घर से ही भगा दिया गया। तो देखिए, जब भगवान स्वयं साक्षात अगर हमारे सामने भी आ जाए तो भी अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं है तो हम उनसे उस स्तर की आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होती है, सिद्धिर भवति तादृशी, उसको वैसी ही सिद्धि, वैसे ही परफेक्शन मिलता है। तो इसलिए ये जो विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, अगर कोई जाके देखता है अरे ये जगन्नाथ तो क्या है, ये तो एक लकड़ी का एक पुतला है जिसको गोल गोल उसमें आंखें बना दी गई हैं, ये तो एक अच्छी सी डॉल है। एक बार एक मित्र मुझे बोले, आपके इस्कॉन मंदिरों में तो राधा कृष्ण डॉल की तरह सजा देते हैं आप लोग, तो जो इस भावना से आ रहा है उसको वो भगवान डॉल की तरह ही दिखेंगे। कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अधर्मी है, वो सोच रहा है कि ये मूर्ति पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है, इसको तोड़ देंगे, तो भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए पत्थर बन के रहेंगे। भगवान जो है अपने दिव्य रूप को नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो उन्होंने क्या देखा? प्रतिमा नहीं साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर को देखा और मूर्छित हो गए। तो ऐसे विग्रह की ये खासियत है कि भगवान यहां पर करुणा करने आए हैं, यहां पे आतंक मचाने नहीं आए हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति विग्रह को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो ये अगर ये सोच रहा है कि राम का कृष्ण का विग्रह तोड़ के उसने राम को या कृष्ण को मार दिया है, ये उसकी मूर्खता है।
कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैंने सूर्य का प्रकाश मान लीजिए किसी घड़े में पड़ रहा है और उस घड़े के जल को वो दूषित कर दे, और वो ये सोचे कि मैंने सूर्य को दूषित कर दिया, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी प्रकार से भगवान दिव्य है, उनको कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लेकिन भगवान जो जैसी भावना से आता है उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये जानना चाहिए। तो जब हम भगवान को देखते हैं कि वो लकड़ी के रूप में आए हैं या धातु के रूप में आए हैं या पत्थर के रूप में आए हैं, तो हमें समझना है कि भगवान इस रूप में इसलिए आए हैं ताकि हम अपने भौतिक इंद्रियों से उनके साथ आदान प्रदान कर सकें, क्योंकि हम तो आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को समझ नहीं सकते। इसलिए ये जो विग्रह का रूप है ये भगवान का करुणा का रूप है, और हमें भगवान को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान इस रूप में आए हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।